हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि 2024 विवाह योग, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तब भी यह जानकारी आपके लिए मिथुन राशि जैसी ही है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, अगर आपकी मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों ही स्थितियां नहीं हैं तब भी इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि तब भी यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि गुरु, शनि, राहु की गोचर वाली स्थितियां इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। और क्या क्या ऐसी स्थितियां हैं, यदि वे स्थितियां आपकी कुंडली में भी है, चाहे आपकी मिथुन राशि हो न हो, मिथुन लग्न हो न हो, तब भी लाभ मिल सकता है। तो उन स्थितियों पर भी नज़र ज़रूर डालें। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तब भी योग बनेगा। कब से कब तक रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक बात और है कि बहुत सी बार योग तो बनते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, यह लग्न कुंडली का चित्र है। आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है। लग्न कुंडली का जो 7वां भाव है, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। सप्तम भाव से हम वैवाहिक स्थिति को देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन, विवाह के बाद कैसी स्थिति रहेगी, शादी कैसी होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी, सारी स्थितियां यहाँ से देखते हैं। विवाह में देरी का कारण भी यहीं से देखते हैं, सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव का यह नियम है। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं: भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित और भाव का कारक पीड़ित। सबसे पहली स्थिति भाव पीड़ित। यदि सप्तम भाव में ही कोई नीच का ग्रह है, जैसे नीच के ग्रह के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने डिग्री तक नीच का रहता है, तो नीच वाला वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सप्तम भाव पीड़ित का मतलब है सप्तम भाव में राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, सूर्य की बुरी स्थिति है, गुरु भी बुरी स्थिति में है, सप्तम भाव में अकेला है, सूर्य अकेला है, बुरी स्थिति में है, राहु है सप्तम भाव में, या शनि है, या शनि नहीं है तो मंगल है सप्तम भाव में बुरी स्थिति में, तब भी शादी देरी से होती है या वैवाहिक समस्या रहती है। दूसरी बात, भाव का स्वामी पीड़ित। सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ होता है उससे हम सप्तम भाव के स्वामी का पता लगाते हैं। इसके बारे में भी कई बार जानकारी दे चुका हूँ। 12 राशियाँ और उनके स्वामी कौन से ग्रह होते हैं, अगर इतना आप जानते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी को आप आसानी से जान पाएंगे। तो वे वीडियो सारे देखें जिसमें मैंने एक एक बात को बड़ी बारीकी से समझाया है। सप्तम भाव का स्वामी यदि पीड़ित होगा, कुंडली में अस्त हो जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ बैठ जाए, या उसका शत्रु मंगल है, सूर्य है, तो स्थिति खराब हो जाती है। सप्तम भाव का स्वामी 6ठे 8वें भाव में बैठा है तब भी दिक्कत आती है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि पर है, किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ तो ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे शनि, राहु, विशेषकर राहु केतु के साथ है तो दिक्कत ज़्यादा आती है। तीसरी और प्रमुख बात, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी, अगर शुक्र कुंडली में कमजोर स्थिति में है, नीच राशि पर है, कन्या राशि पर नीच का होता है 6 नंबर, तो कन्या राशि पर नीच का शुक्र है, या शुक्र राहु के साथ है, सूर्य के साथ अस्त हो गया, तब भी स्थिति खराब होती है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना होता है। बहुत सी बार योग तो बनते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाती है, और ऐसे योग, ऐसी स्थितियां आपकी संतान की कुंडली में भी है तो समय रहते जाग जाएं। सबसे बड़ी बात, यदि आयु 32 साल से अधिक हो चुकी है तब तो सावधान होना ही पड़ेगा, और यदि आयु कम है तब भी जागरूक रहना पड़ेगा, अन्यथा समय तो ऐसे ही निकलता चला जाएगा। ऐसे अनेक योग आते चले जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो जो भी रिश्ता आ रहा है उस परिवार का पता करें, ध्यान देवें, तो शादी भी समय पर हो जाएगी। अब 2024 में सबसे पहली स्थिति है गुरु की। अब यहाँ मैं राशि की बात नहीं करूँगा, यहाँ आपको अपनी कुंडली देखनी है। सबसे पहले किसी भी लग्न की कुंडली आपकी हो सकती है, चाहे मेष लग्न हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, कोई भी लग्न कुंडली आपकी हो सकती है। उसमें आपको सबसे पहली स्थिति क्या देखनी है? गुरु की। गुरु, यदि ध्यान से सुने, 2024 के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में गुरु, यहाँ अंक की बात करूँगा, राशि अंक से समझते हैं। मेष, सिंह, तुला और धनु राशि, ये 4 राशियाँ आप जानते ही नाम। लेकिन अब आपको क्या देखना है कुंडली में? मेष राशि का 1 अंक होता है, सिंह राशि का 5, तुला का 7 का अंक, धनु का 9 का अंक होता है।
तो आपको कुंडली में यह देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ लिखा हुआ है। गुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में कहाँ लिखा हुआ है, और वहाँ पर यदि 1, 5, 7 या 9 का अंक लिखा हो तो 30 अप्रैल से पहले वाला समय 2024 का आपके लिए अच्छा रहेगा, विवाह में योग कारक रहेगा। अब यहाँ राशि की बात नहीं की है मैंने, यहाँ गुरु की स्थिति देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। तो जनवरी से अप्रैल का समय किन के लिए अच्छा है? जिनकी कुंडली में गुरु 1, 5, 7, 9 अंक इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है कुंडली में, तभी योग बनेगा। अगली स्थिति, मई से लेकर दिसंबर के बीच में अगर योग देख रहे हैं तो जिनकी कुंडली में गुरु 2, 6, 10 और 8 इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है तो उनके लिए भी गुरु योग कारक रहेगा। मई से दिसंबर के बीच में विवाह का योग, शादी का रिश्ता पक्का होना, इस प्रकार की स्थितियां जरूर बनेगी। राशि के बारे में भी बताऊंगा, मिथुन राशि के बारे में इसी वीडियो में जानकारी दी जाएगी, लेकिन ये सारी स्थितियां भी देखनी पड़ेगी। अगर ऐसी स्थितियां बन रही तब भी योग कारक स्थितियां रहेगी, तो इनको जानना भी जरूरी है, क्योंकि इससे भी विवाह का योग देखते हैं। 2024 में अब शनि की बात करें तो 2024 में शनि कुंभ राशि पर गोचर करेगा पूरे साल। तो यदि आपकी तुला लग्न, कुंभ लग्न, वृषभ लग्न या सिंह लग्न की कुंडली है, ध्यान से नोट करें, 7 नंबर लग्न में 7 का अंक, 11 का अंक, 5 का अंक या 2 का अंक लिखा हुआ है, कुल मिलाकर तुला, कुंभ, वृषभ और सिंह लग्न की जिनकी कुंडली है उनके लिए 2024 वहाँ शनि भी विवाह के योग बनाएगा, रिश्ता पक्का होने के योग शनि से बनेंगे। अब राहु की स्थिति देखें तो राहु भी गोचर में अगर देखें तो मीन राशि पर रहेगा 2024 में पूरे साल। तो राहु अचानक योग बनाता है, हालांकि राहु की जो स्थिति है वह उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन अचानक योग बनाता है। वहाँ परिवार को ध्यान से देखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, लेकिन योग जरूर बनते हैं। किनके बनेंगे? जिनकी कुंडली में, हर एक बात को ध्यान से नोट करेंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा इस विषय को नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से मेरी बात को सुने। जिनकी कुंडली में, अब कुंडली का मतलब लग्न कुंडली, लग्न कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, 7वें भाव का कोई स्वामी जो भी ग्रह है वह यदि कुंडली में 7वें भाव का स्वामी ही हो और वह कुंडली में 4, 6 या 8 इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हुआ है, कर्क राशि, कन्या राशि या वृश्चिक राशि पर है सप्तम का स्वामी, तब भी राहु अचानक विवाह के योग 2024 में ऐसे जो जातक हैं उनके बनाएगा। अब राशि की बात करें, मिथुन राशि की बात हो रही तो वीडियो मिथुन राशि के बारे में है, लेकिन मिथुन राशि नहीं है किसी की, या किसी की मिथुन राशि है या लग्न कोई अलग है, तो वहाँ पर भी गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति, राहु की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो उन 3 ग्रहों की स्थिति भी मैंने वहाँ क्लियर की है। अब गुरु का गोचर जो है विशेष महत्वपूर्ण होता है। राशि के अनुसार देखें या मिथुन लग्न के अनुसार देखें तब भी 30 अप्रैल तक का समय, क्योंकि सप्तम स्थान पर अगर चंद्र कुंडली देखेंगे तो सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि रहेगी। मिथुन राशि से, मिथुन लग्न से गुरु 7वें भाव को देखेगा, चंद्र कुंडली में भी सप्तम स्थान को देखेगा, लग्न कुंडली में भी सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो जनवरी से अप्रैल का समय मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा विवाह में। हाँ, अब एक बात और महत्वपूर्ण है कि विवाह का मुहूर्त देखें अगर, तो अप्रैल तक जो स्थिति है, जनवरी 24 से लगाकर अप्रैल तक जो स्थिति है वहाँ गुरु 11वां रहेगा। 11वां गुरु विवाह के मुहूर्त में सर्वश्रेष्ठ होता है, मुहूर्त निकालें तब भी सर्वश्रेष्ठ होता है। तो जनवरी से अप्रैल के बीच में शादी करते हैं, मुहूर्त निकलवाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ गुरु रहेगा 11वां गुरु, और उसके बाद 12वां गुरु हो जाएगा। लेकिन 12वें गुरु में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी जो लड़की है, लड़की का गुरु देखते हैं, संतान की जो आयु है, विशेषकर लड़कियों के गुरु देखते हैं तो गुरु लड़की का देखते हैं, लड़की का गुरु यदि खराब भी है लेकिन उसकी आयु अधिक है तो गुरु शुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी बार कहा गया है कि गुरु 12वां हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, और अगर किसी प्रकार की शंका है तो गुरु की पूजा भी करवा सकते हैं, उसके बाद भी गुरु की स्थिति, तो मुहूर्त निकलवाने में कोई आपत्ति, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आज आपने जाना कि मिथुन राशि, मिथुन लग्न है या अन्य कोई लग्न है तब भी क्या क्या स्थितियां बन सकती है आपकी लग्न कुंडली में, किस प्रकार से गोचर का गुरु, शनि, राहु लाभ दे सकता है, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, आपने जाना। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति के पास यह वीडियो पहुंचे। मिथुन राशि, मिथुन लग्न नहीं है
तब भी उनके लिए यह वीडियो लाभकारी अवश्य रहेगा। विवाह का योग उनको अवश्य पता लगेगा। यदि थोड़ी सी भी इस जानकारी को ध्यान से सुना होगा तो लाभकारी स्थिति नजर आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।